रात को यूनिट हेड ने मैं ताले तोड़वाए और मैं फिर इन्हें भी कहा अगर देख लूंगा तो मैं कौन पेमेंट दे देगा। तो हम किसान ना रहने के यार वो यूनिट हेड नहीं देखा कर देगा मेरी गैल बदतमीजी वो के होगा बदतमीजी कर देगा मेरी गैल वो उन्होंने क्या कहता कोड़ी भर का आल लगा एक हाथ का धन्नी काख में गिर का वहाँ छोड़ देगा लाख खास पैसा वो उसा वो जो यूनिट हेड है ये परवाद उसा काख मत आपका वहाँ छोड़िया होगा। तो अगर यूनिट हेड को कुछ दिमाग में मान लो गर्मी हो, ये तो धरना प्रदर्शन की वजह से कुछ मौजी जो लोग यहाँ पर हैं उनकी वजह से रुक रहे हैं। यहाँ धरने से बाहर आ जा, अपने पद से बाहर निकल के झुक कर जी करेगा ऐसा आ जाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल शामली शुगर मिल पर किसानों ने ताला लगाया और बकाया पेमेंट जो है उसको लेकर किसान काफ़ी नाराज़ हैं। हमारे साथ में किसान मौजूद हैं, हम शामली शुगर मिल में ही हैं। और कल का जो मंजर था वो बड़ा भयभीत करने वाला मंजर था, क्योंकि किसान परेशान होकर पहली बार इस तरह का कार्य करने के लिए मजबूर हुए। कल जो तालाबंदी हुई उसके बाद ताले तोड़े भी गए रात में। तो जो किसान हैं यहाँ उनसे बात करेंगे कि कल जो घटना हुई है, क्योंकि रात में ताले तोड़े गए, कोई और भी वारदात हुई क्या यहाँ पे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? नाम बिल्लू है लीलोन। तो अंकल जी, जैसे कल यहाँ आ रहे थे, ताला लगाया, उस समय ताला लगाते हुए कोई दिक्कत आई है नहीं? ताला लगाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ताला लगा दिया। ताला लगाने का हमारा हक भी था जी, हमारा पीस आए इस पर। रात को हमारे यहाँ 5-7 आदमी रहे, 5 आदमी तो धरने पे वहीं बैठे भूख हड़ताल पे। रात को यूनिट हेड ने मैं ताले तोड़वाए और मैं फिर इन्हें भी कहा अगर देख लूंगा तो मैं कौन पेमेंट दे देगा। मतलब यू एक भटकाने वाला और ये जो मिल प्रशासन है ये कितना गलत काम कर रहा। हम तो अपने धरने पे बैठे, चुपचाप बैठे। ताला लगा दिया था, ताला कहीं ऐसी चीज़ का नहीं लगा दिया था कि भाई इनका कोई ऐसा ही काम बंद कर दिया है। तो हमारा काम है, हम कहेंगे दबाव भी बनावांगे। ये नहीं मान रहे तो फिर तो हमें कुछ न कुछ और भी करना पड़ेगा। पर आज यहाँ से बैठे 1 घंटा हो लिया, सीओ साहब बैठे, एसडीएम साहब बैठे, ऐसा कि इन तभी बड़ा यूनिट हेड हो गया कि जो हल्लो ही बिलो आया भी नहीं। वो हम लग रहे बाट देख उसकी आन का कोई तो जवाब दे हमें। क्या मैनू बताओ भाई, ताले जी हमने लगा देते क्यों तोड़े रात ताले हैं? है कोई शासन प्रशासन सब चीज है यहाँ से, कोई न बुझन वाला ही नहीं। यू किसान भाई बिल्कुल बोड़ा बाड़ा है, इसका मतलब यू थोड़ा है कि भाई इसे बिल्कुल खत्म ही कर करेंगे ये। अरे कहीं तो सुनवाई होती ही होगी, कोई तो सुनता ही होगा। तू भी यहाँ से भाई साहब रोज आवे देखे हमें, कहीं उपद्रव किसान न कर हो, कोई गलत काम किसान न कर हो। हम सारे जिम्मेदार हैं उस चीज के। हैं जी तो भाई साहब 53 दिन हो गया आज? हाँ जी 53 दिन हो गए। तो भूख हड़ताल में कितने लोग हैं अब तक? 5 लोग है वो हड़ताल। एक तो ज़्यादा ही हालत गंभीर सीरियस हालत है, उसकी वाल भी सुकड़ रही और उसका जिम्मेदार या तो मिल प्रशासन होगा या डीएम साहब होंगे या सरकार होगी उसका जिम्मेदार। डीएम साहब ने भी नहीं कहा, मिल प्रशासन ने भी नहीं कहा, शासन ने भी नहीं कहा भूख पे बैठने के लिए। तो भूख पे बैठने का हमारा हक है ना। भूख हड़ताल भैया हम इनका लट मारा, ये हमारा लट मारा है, उसमें ये एक सांकेतिक विरोध है अपना। भूख हड़ताल कर रहे हैं हम यहाँ, मतलब भूख हड़ताल कर रहे हैं हम इसी वजह तो कर रहे हैं भाई हमारा विरोध कितना ऊंचा है, कितना ऊंचे स्तर, हम कितने तकलीफ में हैं। हम अपनी समस्या को कहाँ कहे जाके पता, कहाँ कहेंगे समस्या जाके? अधिकारी को, सरकार को किसा कहे? सुनने वाला तो कोई है नहीं। पीछे हमारे देख कितना उल्टा काम हो रहा है, पीछे हमारे हम बैठे धरने पर। सरकार जो शासन है, वो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसकी मदद कर रही, मदद करनी चाहिए तो हमारी कर रही उसकी। और वो यूनिट हेड रात यहाँ का बदतमीजी कर गया। वो हम किसान ना रहने के यार वो यूनिट हेड नहीं देखा कर देगा मेरी गैल बदतमीजी वो के होगा बदतमीजी कर देगा मेरी गैल वो। हम यहाँ धरने में बैठे चुपचाप अपना धरना चला रहे, अपने पीछे मांग रहे, पीछे दे दो, पीछे दे दो, पीछे दे दो, पीछे दे नहीं रहे और बदतमीजी कर रहा हो, कई खतर कर रहा बदतमीजी हो के होगा कर रहा वो। अरे मील में मगंडे के रेस में हम इसमें गंडे ना के रखे है, वो राख लगा लाला उसे, लाला से कई खतर तनख्वाह देगा। मतलब यू मिल ठप हो गया तो कई खतर तनख्वाह देगा लाला से। लाला नहीं तो तनख्वाह दे रहा, मिल चलाओ, बड़ा अधिकारी है, सबकी समस्या सुनो, है नहीं। और वो कर रहा के वो नू कर रहा है आज लुंड क्या कहता कोड़ी भर का आल लगा एक हाथ का धन्नी काख में गिर का वहाँ छोड़ देगा लाख खास पैसा वो उसा वो जो यूनिट हेड है ये परवाद उसा काख मत आपका वहाँ छोड़िया होगा। पर हम नु समझ रहे नु थम रहे हम थमे रहो कर वो कहानी बड़े आदमी ने झुकते हुए ही है जिनमें जान होती है, अकड़ के चलने वाले तो मुर्दे की पहचान होती रह जा। तू के है तू झुक तो वही राज इसमें जान वही झुकागा। और यू इलाका थम रहा
जो भूखे बंगाली से का इलाका होता है ना, नोच नोच का खा जाता है, इन्हें मिल वालों को भी और इन्हें प्रशासन को भी। ये तो थमरायु इलाका बड़े दम पर थमरायु नम्मा है, यहाँ से थमरा ऐसा इलाके थे। और जी भी ये नू धरना चला रहे और नहीं इधर कुछ तो न कहीं कुछ मन न कहीं कर लिया पर्दा फास था, एक लट तेरा मारा रे, इसका मारा काम बिगड़ा क्या होगा सोच के दे। यहीं जो कर चल रहा धरना चुपचाप चल रहा धरना 53 दिन हो लिए, कोई सीमा तो नहीं है, बर्दाश्त करने की सीमा तो नहीं है कोई, या क्या सीमा कोई और कोई बात रह रही हो नहीं आ रही क्यों जी? और क्या कर सके इस तरह? भाई साहब जैसा 53 दिन हो गए हैं, लेकिन जब सरकार नहीं आई थी, चाहे वो 17 की बात हो या 22 की बात हो, किसानों से बड़े बड़े वादे किए गए। योगी सरकार अब है भी, क्राइम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन किसानों ने वोट भी तो जब कर दिया ना, दबाकर वोट किया है। फिर अब दिक्कत क्या आ रही? दिक्कत यह आ रही भाई, प्रधानमंत्री जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी वादे तो बहुत बड़े बड़े करें, अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग वादे करें। प्रधानमंत्री जी ने यहीं इस बुलंदशहर की रैली में ये कहा था कि हम चौधरी चरण सिंह के नाम से 500 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनावांगे, जिससे किसानों को जो भी पेमेंट है, जो ड्रेल करती है, गन्ना पेमेंट भुगतान ड्रेल करती हैं, हम उन्हें जो है उस फंड से विशेष तौर पर उन्हें रिलीफ दिया करेंगे, उस किसानों को डायरेक्ट वो दिया करेंगे। इनसे झूठे वादे करने वाली कोई सरकार आज तक किसानों ने नहीं देखी। स्पष्ट रूप से किसानों को छला जा रहा। अब किसान अपनी पूरी, आज इस शामली धरने को 53 दिन हो गए, अपनी पूरी की पूरी सभ्यता से, पूरी अनुशासन से किसी प्रकार के कोई उपद्रव नहीं करा, कोई बदतमीजी नहीं करी, फिर भी इस सरकार ने जो है किसानों के साथ नहीं दिया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए। क्या वो भारत का संविधान इस शामली जिले में लागू नहीं होता? संविधान तो बराबर रूप से सबका समान अधिकार, हम सबका संवैधानिक अधिकार है। क्या ये मिल मालिक, क्या ये प्रशासन, क्या ये शासन माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए? मेरे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट के 14 दिन के ऑर्डर की कॉपी है। मैं मिल वालों से सवाल करता हूँ कि मेरे पास एक आम आदमी, एक भारतीय क्या कर सकता है अपने, जब हम क्यों सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रही? जब हमें विश्वास है कि हमें न तो हमारी शासन सुनता, न प्रशासन सुनता, न सरकार सुनती, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी कोर्ट सुनेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, लेकिन उसके बाद भी इस सरकार ने और ये मिल प्रशासन बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बावजूद हमारे किसान भाई, जो हमारे पांच पांडव हैं, जो लगातार पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे, जो अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए इन किसानों के लिए बैठे हैं, उनके साथ ये यूनिट हेड आके बदतमीजी करता है, ये बर्दाश्त से बार बात होगी और इसके जो परिणाम होंगे, बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो प्रभात भाई, जैसा आज 6 दिन हो गए हैं और जो रात में हुआ आपके साथ, तो वो किस टाइम की बात है? देखिए, पहले तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गला पड़ गया, भूख हड़ताल का 6ठा दिन है। देखिए, हम ने तालाबंदी कर दी थी 11 तारीख में सुबह, कल दोपहर में की थी 3 बजे। मैं वीरेंद्र सिंह और ये लड़का वहाँ पर चले गए, रात के 1:30 बजे की बात है, 1:45 की बात। हम सारे मगर भाई ताला देख लेंगे भाई कि कोई खुल तो ना, निगरानी के लिए चले गए। वहाँ पे हम घूमते घूमते सब देखा, कोई दिक्कत नहीं। हम डिस्टर्ली पे चले गए, जो नंबर 1 गेट है, वहाँ हमने ताला मारा। हमने देखा वहाँ चोट के निशान हैं, और जो हमने ताला लगाया था वो तोड़ का अपना ताला लगाया। क्या जो ट्रक की आवाजाही जा सके, वो डिस्टर्ली में जो शराब है वो पुचवा रखी थी। बड़ा गुस्सा प्रकट तो करेगा भाई किसान, इतने किसानों ने जब ताला लगाया और उस पर इतना बुरा काम कराया। यूनिट हेड साहब हमें यहाँ पर मिल गए मेन कार्यालय पर। मैं कह लगा मगा भाई ऐसा है जी, उन्होंने ताला तोड़ रखा, उस पर आप रिएक्शन करो। मतलब उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल कराया, और मुझे ये भी कहा भाई तेरा तो करना, तेरा भी उसमें जा मिल में, तेरा यहाँ क्या काम। और भूख हड़ताल पर भी कहा कि तुम तो असली किसान हो ही नहीं, तुम हो नकली किसान। असली किसान तो ओमपाल सिंह है जो भर्ती है, ओमपाल सिंह जी हमारे बीच में है। मैं उन्हें बताना चाहूँ, मैंने यही बात कही, मगर जी ऐसा है, उम्र का फ़र्क हो, ओमपाल सिंह जी की उम्र 76 साल है, आज मेरा 6 दिन हो गए, मेरी उम्र है 23 साल की। उम्र का भी फ़र्क हो, मेरी भी हालत बिगड़ती जा दिन पर दिन। आज 6ठा दिन भूख हड़ताल को है। मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा, अगर यूनिट हेड को कुछ दिमाग में मान लो गर्मी हो, ये तो धरना प्रदर्शन की वजह से कुछ मौजी जो लोग यहाँ पर हैं उनकी वजह से रुक रहे हैं। यहाँ धरने से बाहर आ जा, अपने पद से बाहर निकल के जुक कर जी करेगा, ऐसा आ जा। खुले मन से बात बताना चाहूँ जी। तो ताऊ जी, कैसा लग रहा है? आज 6ठा दिन हो गया। आज तो 6ठा दिन हो रहा है, जो 1 महीना बैठे हम 28 दिन बैठे, और आज कल तो ना ताले तोड़े रहा था, आज और लगाऊंगा भैया, इसे जाम करेंगे। जो आज हमारा परमिट का ना घोषणा हुई, ये भैया
तो इस हम पूरा जाम करेंगे। हम नहीं मानना किसी कीमत पर भी, 6 हो दो 2 भिन्न हो यहाँ। ये जो डीएम है जी, ये बैठे सीओ पीओ, ये भगा रहे नुका 1 घंटे मार लगा, 8 घंटे मार लगा, आया ही नहीं। पर बात के लिए जान भी देना, और किसी आदमी ने एक बार तू कह देना तो आग लगा देंगे मिसों के मील में। पर बात के ऊपर वो पर बात तो चीज़ है, और वो कहे अब तो किसान नहीं, आज हमारे मुँह पर यादों से उस हम आज बता दें हम किसान है क्या है। मैं बोल तो जी आप तो किसान हो, यू किसान नहीं, तुझसे कमी नहीं मान रहा, भाग चल। मैं छिड़काओ फिर जी गया था भाई। हम तो वह चीज़ है, और परमिट लेकर जाएंगे और हटा नहीं, 6 महीने हो जाए यहाँ भूख हड़ताल पर रहेंगे बराबर। हाँ, कि हम मर जाओ, ख़त्म हो जाओ, हमारे हटा नहीं था। बेकार पार की लड़ाई है, बस थोड़ा कहना डर समझना। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है जी, मिलेगा नहीं पेमेंट अब? हाँ जी, पहले तो सभी किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार जी। मैं सेगुपुरा से हूँ जी, आत्माराम चौहान मेरा नाम है। पेमेंट तो मिलेगा जी, फिर हम ना जमा रहे, जो फैक्ट्री वाले हैं हम ना जमा रहे, इन्हों देख रहे, इनमें कतेक हिम्मत है, कतेक बेचना की हिम्मत है इनमें, कतेक भूख प्यास की सहनशीलता की इनमें हिम्मत है। फिर हमें ऐसी कोई वो बात नहीं है, हम सब किसान एक हैं। हम चाहे बोलो तो चम्मन दिन होए, चम्मन कई 2 बार या 3 बार कई बार हो जियो, हम अपनी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, हम परमिट लेकर उठेंगे। जब सरकार का यह आदेश है 14 दिन में परमिट हो जाना चाहिए, और फिर परमिट करे हमारा 2 साल में, या किसान के लिए अनदेखी हो रही है। हम ब्याज समेत के अपना पैसा लेकर उठेंगे। किसान के बारे में जो प्रशासन कुछ बदतमीजी करेगा और किसान भारी पड़ जाएगा संभवत। जी जी। तो आप कहाँ से हो भाई? मैं गाँव बड़वा से, और भाई गाँव गुआंढ चैनल का हम बिल्कुल दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई किसान तो बहुत परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया किसान आज की डेट में, अब उसे तो बस नू समझ लो वो मर गया बिल्कुल, उसके लिए कुछ नहीं रहा। बच्चे भी नहीं, अब घर में पत्नी है वे भी नहीं, बबरानी है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस मिल मालिक ने इतनी शर्म आनी चाहिए, अगर तू करके रहा, अरे कम से कम इस जो पंचायत हो रही है बिल्कुल सभा एक जगह एकत्रित एक किसान हो रही है, कम से कम इनके आने का तो सुन ले एक बार, पक्के कहना चाह रहे हैं कि नहीं कहना चाह रहे। और सबसे पहली बात तो मैं सरकार की गलती काट दूँगा इसमें। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें यह बात समझनी चाहिए। उन्हें जब वे सन 2007 में सदन में एक बार रोए थे, मेरे याद है, मैं टीवी में देखता रहा, एक बार वे रोए थे। आज ये किसान रो रहे, आज वे कहाँ हैं? कम से कम उनका देख के तो भाई किसान कितने परेशान है, ये इतने परेशान किसान है, कुछ नहीं कर सकते सिवाय मरने के, और कुछ नहीं कर सकते। जय जवान जय किसान, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। शामली शुगर मिल की हालत आपने सुनी, और किस तरीके से किसानों की जो आवाज़ है वो नहीं जा रही। शायद कुछ और कारण इसके पीछे लगते हैं। अब जो यहाँ पे अधिकारी आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कब तक गन्ने की पेमेंट किसानों को मिल सकती है, और कब तक किसानों को यूं ही लड़ना पड़ेगा। शामली के मिल की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि किसानों को 53 दिन हो चुके हैं, और धरना लगातार जारी है। 5 लोग भूख हड़ताल पर हैं, 5 में से एक भर्ती भी है जिनकी हालत बहुत सीरियस है, और मिल का कोई अधिकारी अब तक उनको मिलने के लिए भी नहीं गया। हम आपसे कोशिश करेंगे लगातार क्षेत्र की खबरें दिखाने की। आप जुड़े रहिएगा गाँव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।